हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्पित इंग्लिश क्लासेस के इस एक न्यू वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम आप स्टूडेंट्स को 2024 में जो इंग्लिश सिलेबस को यानी यूपी बोर्ड क्लास 11th में मेंशन किया गया है या ऐड किया गया है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको साथ ही बताएंगे किस टॉपिक या किस क्वेश्चन से कितने नंबर का क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है। और हम आपको साथ ही साथ बताएंगे कि आप कौन से यानी एरिया को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें और आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और आप वीडियो में यानी स्टूडेंट से एंड तक बने रहें, आपको बहुत कुछ यहाँ से गेन हो सकता है होगा, क्योंकि हम आपको बताएं जब तक हम किसी यानी एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हैं उसकी सही रणनीति या सिलेबस से वाकिफ नहीं है तब तक हम यानी अच्छे से ठीक है स्कोर को गेन नहीं कर सकते हैं। तो आप समझिएगा, यहाँ जो दिया गया है जो सिलेबस है यानी सब्जेक्ट यानी इंग्लिश यानी क्लास क्या है 11th का है यूपी बोर्ड का। यहाँ जो दिया गया है कह रहे हैं देयर विल वन यानी क्वेश्चन से पेपर ऑफ 100 मार्क्स। यहाँ जो बोला गया है कह रहे हैं कि जो इसमें यानी 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। कहें सेक्शन जो यहाँ पर ए होने वाला है, सेक्शन ए जो है वो रीडिंग का है। सेक्शन ए जो है हमारा रीडिंग का है। कहें रीडिंग में जो पूछा जाएगा यानी 15 मार्क्स आपको दिए जाएंगे यानी फिर 15 मार्क्स का होगा। यहाँ बोला गया है कि वन लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाई 4 शॉर्ट आंसर टाइप यानी क्वेश्चंस एंड 3 ठीक है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ बोला गया है एक लंबा आदर्श ठीक है अनुच्छेद जिस यानी उसके बाद 4 लघु उत्तरीय प्रश्न और 3 शब्दावली यानी आधारित प्रश्न होंगे, जो कि आपके लिए यानी 4 × 3 यानी 12 नंबर के होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस यानी 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 3 नंबर का एक होगा। फिर वोकैबुलरी के दिए जाएंगे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहाँ से आपको 15 नंबर यानी गेन होंगे। यहाँ हमारे पास जो सेक्शन दिया गया है, सेक्शन हमारे पास जो दिया गया है बी सेक्शन में राइटिंग यानी अनुवाद जो बी है वो लेखन का है। यहाँ यानी जो सेकंड पॉइंट है कह रहे हैं मेक नो क्या है यानी मेक यानी नोट मेकिंग एंड समरी। कह नोट बनाना और सारांश बनाना। यहाँ यानी आपको 5 नंबर मिलेंगे इस टॉपिक से। सेकंड आपको आर्टिकल एंड एसेस, यहाँ से आपको यानी 8 नंबर का दिया जाएगा आर्टिकल या ऐसे। यहाँ आपको बता दें कि लेटर जो 4 नंबर का है कि लेटर इज द एडिटर यानी कंप्लेंट लेटर, बिजनेस लेटर और क्या प्लेसिंग ऑर्डर्स, बुकिंग और क्या कंसलेशंस, मेकिंग इंक्वायरीज etc। कहना चाह रहा है यानी हिंदी में समझिएगा जो हमारा हिंदी प्रेमी है। कहें संपादन को पत्र से यानी संपादन पत्र, शिकायत पत्र, व्यावसायिक पत्र, ऑर्डर देना, बुकिंग या रद्द करना, पूछताछ करना आदि ऐसे ठीक है। इससे यानी इस तरीके से आपको यानी क्वेश्चंस वहां पर एक दिया गया 2 दिए जाएंगे, उनमें से एक पे आपको लेटर लिखना होगा। यहाँ आपको सेक्शन सी जो दिया गया है, सेक्शन सी में देखिएगा, सेक्शन सी जो है हमारे पास, सेक्शन सी क्या है ग्रामर का, तो इसको आप देखिएगा। सेक्शन सी हमारे पास जो कहना चाह रहे हैं कि जो 5 नंबर का यहाँ पर दिया गया है उसको समझिए क्या कहना चाह रहा है। और 6 नंबर का ये है। 5 नंबर का पहले देखिएगा, क्या 10 क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे 10 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन टीका नरेशन। और सिंथेसिस होगा ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स एंड वोकैबुलरी आइटम्स लाइक क्या होंगे यानी इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वर्ड क्या सब्स्टिट्यूशन यानी होमोफोन्स। ये टॉपिक्स आपको मेंशन किए जाएंगे और 20 नंबर के आपके जो होने वाले हैं देखिएगा। 20 नंबर आपको मिलेंगे यानी पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और आप यानी इजीली ये क्वेश्चंस के आपको विद यानी ऑब्जेक्टिव होता है विद यानी ऑप्शन के आपको इस पेपर में मेंशन किए जाते हैं। आप बहुत ही अच्छे से इनको अगर करें तो आप बहुत यानी फुल नंबर को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ग्रामर एरिया से। तो कहना चाह रहे हैं जो हमारे हिंदी प्रेमी है सुनिएगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है कहना कथन जो है यानी संश्लेषण, परिवर्तन, वाक्य विन्यास और शब्दावली आइटम जैसे मुहावरे और वाक्यांश, वाक्यांश क्रिया यानी क्या समानार्थी शब्द, विलोम, एक शब्द, जे इस तरीके से ठीक है आपको क्या दिए जाएंगे यानी टॉपिक दिए जाएंगे। उनसे आपको टॉपिक है आपके सिलेबस में, वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह आपको यानी 2 नंबर का होगा। पर 6 वाला है ट्रांसलेशन फ्रॉम ठीक है हिंदी टू इंग्लिश।
7 to 8 सेंटेंस होंगे, यानी 7 से 8 सेंटेंस होंगे जो आपके 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। अगर आप क्या है यानी जो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना जानते हैं और अच्छे से करेंगे तो आपको 7 से 8 नंबर वहां से मिलेंगे। अब वो 7 से 8 के सेंटेंस होंगे, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आपको मिलेंगे वहां से। नेक्स्ट जो दिया गया है यानी सेक्शन डी को आप समझिएगा। यहाँ जो सेक्शन डी है इसको आप अच्छे से समझिएगा। सेक्शन डी में कहना चाह रहे हैं कि हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक होगी, यानी हॉर्नबिल जो है आपको टेक्स्ट यानी आपके सिलेबस में लगाई गई है, तो हॉर्नबिल से आपके लिए यानी टेक्स्ट बुक से यानी प्रोज सेक्शन से यानी क्या होगा 8 नंबर का, पहले देखिएगा 8 नंबर का ये है और 7 नंबर का ये है। तो 8 और 7 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, यानी कह रहे हैं 8 में 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, यानी क्या होगा यानी 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन यानी क्या होगा यानी लॉन्ग आंसर टाइप यानी हो सकता है चॉइस आपको मिलेगी, यानी 2 क्वेश्चन होंगे उसमें से एक आपको करना होगा, 7 नंबर का रहने वाला है। यहाँ यानी 7 नंबर में कहें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, कहें 4 × 4 यानी 8 नंबर का होगा। पोएट्री का सेक्शन जो अपना दिया हुआ है, पोएट्री बोले तो कविता और प्रोज बोले तो गद्य। यहाँ पर आप दिया गया है 9 नंबर में, तो 9 नंबर में आप देखिए और 10 नंबर में देखिए। 9 नंबर में हमसे कहा गया है कहें 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आर्टिकल गिवन यानी पोएट्री एक्सट्रैक्ट, यानी तो यहाँ से आपको 2 × 3 यानी 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। एक आपको पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज यानी किसी दिए गए यानी काव्य अंश या पर आधारित 3 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। आपकी कोई भी यानी पोएट्री का जो टेक्स्ट में यानी जो पोएम दी गई है वहां से कोई भी पारा या पैसेज को उठा लिया जाएगा, तो फिर आपको वहां से पूछा जाएगा यानी नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस यानी पैसेज से आपको उन क्वेश्चन के जवाब देना है, वो आपके 6 नंबर वहां से मिलेंगे। फिर हमारा सेंटर आइडिया है, यहाँ से यानी केंद्रीय विचार आपको लिखना है, कोई भी आपको दे दिया जाएगा यानी वहां पर पोएम का नाम दिया जाएगा वहां पर, तो उसका आपको सेंटर आइडिया लिखना है, केंद्रीय विचार क्या है उसके। अब नीचे जो नोट दिया गया है उसको समझिएगा। नोट करना है क्वेश्चन रिलेटेड टू, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन of the following figure of speech will be included in the poetry section। कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित अलंकारों की पहचान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कविता अनुभाग में शामिल, यानी जो कविता होगी वो आपको जो यानी जो पारा दिया जाएगा पैसेज उसमें से ही आपको पूछ लिया जाए कौन सी लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, या हो सकता है कोई यानी आपको वहां से वर्ड दे दिया जाए और वर्ड का मीनिंग भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ आपको जो फिगर ऑफ स्पीच पूछने के चांसेस हैं वो कौन सा है, सिमली, मेटाफर यानी पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरल, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबल और ओनोमोटोपोइया। आप चैनल पे जाइएगा, चैनल पे आपको बहुत कुछ ठीक है कंटेंट यहाँ से प्राप्त होगा। पोएट्री का जो पूरा ही मैंने आपको डाल रखा है और प्रोज का भी वहाँ पर ठीक है कंटिन्यू है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके लिए बहुत ही ठीक है बेनिफिशियल हो सकता है। और यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ जो दिया गया है यहाँ जो क्या है कह रहा है उपमा यानी सिमली का मतलब उपमा होता है, मेटाफर यानी रूपक, यानी पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण, और ऑक्सीमोरोन और क्या है एपोस्ट्रोफी है और अतिशयोक्ति है यानी हाइपरबल, और इसमें क्या है ओनोमोटोपोइया। तो ओनोमोटोपोइया में क्या होती है आवाज से रिलेटेड होता है, साउंड से। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखिए, यानी यहाँ जो स्नैपशॉट लगाई हुई है आपके क्या है स्नैपशॉट जो है स्नैपशॉट आपके ठीक है सिलेबस में लगाई हुई है। तो यहाँ पर यानी क्या सप्लीमेंट्री रीडर दिया गया है, पूरक रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर में आपको यानी जो 12 और 11 तो दिया गया है क्वेश्चन, इसको समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ आपसे बोला गया है कि जो स्नैपशॉट्स होगी तो इसमें यानी जो 12 नंबर का और हमारा जो 11 नंबर का, इसको समझिए। कहना चाह रहा है कि 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, क्या होगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, यानी आपको 7 नंबर का दिया जाएगा, वहां आपको चॉइस मिलेगी। अगले कह रहे हैं यानी एक क्या होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी 4 + 4 यानी 8 नंबर आपको वहां से मिलेंगे। अब देखिएगा यानी जो भी आपको यानी सिलेबस मेंशन किया गया है आपके सिलेबस के अंतर्गत, उसको आप समझिएगा। यानी प्रिस्क्राइब ठीक है कंटेंट, जो प्रिस्क्राइब जो कंटेंट है उसको देखिएगा क्या क्या प्रिस्क्राइब किया गया है आपके लिए। जे आपको यानी क्या है निर्धारित जो सामग्री है वो क्या है, यानी जो फर्स्ट दिया गया है तो क्या क्या है
हॉर्नबिल जो टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, गद्य जो है, उसमें जो लेखक और जो कवि हैं उनको आप देखिएगा कौन कौन से कवि की क्या कौन सा वर्क आपको दिया गया है, कौन सा प्रोज वर्क आपको, ठीक है, सिलेबस में मेंशन किया गया है, उसको देखिएगा। यहाँ देखिए यानी जो दिया गया है, यहाँ पे जो दिया गया है फर्स्ट जो है यानी क्या है, पोर्शिया यानी द पोर्शिया ऑफ अ लेडी, यानी एक महिला का चित्र यानी जो खुशवंत सिंह के द्वारा यानी से लिखा गया है। नेक्स्ट जो दिया गया है सेकंड वाला, कह रहे हैं वी आर नॉट अफेयर टू डाई, फिर डॉट डॉट यानी छोड़ दिया है, इसमें कुछ इसके बीच कुछ और भी हो सकता है, इसका मतलब क्या है, फिलिंदा छोड़ा गया है। कह रहे हैं इट इफ वी कांट ऑल टू बी टुगेदर, कह रहे हैं हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब एक साथ रह सकें। जो जो लिखा है उसको लिखने वाले हैं क्या है, यानी गार्डन कुक और एलन ईस्ट, यानी गार्डन कुक और एलन ईस्ट ने इसको लिखा है। थर्ड नंबर का आपको मेंशन किया गया है अप्रोच के अंदर का, क्या डिस्कवरिंग टूट द सांगा कंटिन्यूज, यानी क्या टूट की खोज गाथा जारी है, हिंदी में इसको बोलेंगे। इसको लिखने वाले जो हैं क्या है, ए आर यानी क्या है, विलियम्स हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है कह रहे हैं एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, तो इसमें जो बोला गया है इसको समझिएगा, क्या बीमारी ग्रह हरित आंदोलन की भूमिका, तो इसका लिखने वाले जो हैं वो क्या है, नानी पालकी वाला हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या है एडवेंचर, तो एडवेंचर को जो यानी क्या साहसिक कार्य, इसको लिखने वाले जयंत क्या है, नार्लिकार हैं। नेक्स्ट जो दिया है सिल्क रोड को लिखने वाले जो हैं निक क्या है, मिडल्टन है, ठीक है। यह आपका प्रोज की टेक्स्ट प्रोज है, उसमें जो उनके वर्क और राइटर जो हम थे वह हमने आपको बताया, ये आपके ठीक है सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपकी जो पोइट्री है, पोइट्री में देखिएगा यानी पोइट्री जो सेक्शन है उसमें आपको मेंशन किया गया है, यानी फर्स्ट जो है यानी क्या है, पोर्शिया फोटोग्राफ, सॉरी फर्स्ट यानी आप फोटोग्राफ यानी एक फोटो, लिखने वाले क्या है, शर्ली टाल्सन है, इसको कंपोज करने वाले। सेकंड दिया है यानी क्या, लेबनन टॉप को लिखने वाले क्या है, टेड ह्यूजेस है। नेक्स्ट जो है यानी जब वॉइस ऑफ द रेन यानी बारिश की आवाज, इसको लिखने वाले क्या है, वाल्ट यानी उडवैन है, वाल्ट उडवैन। अगला जो है यानी चाइल्डहुड यानी बचपन को लिखना क्या है, मार्क्स क्या है, नेटन। नेक्स्ट जो दिया है क्या है, फादर टू सन पिता से पुत्र, इसको लिखने वाले जो हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स हैं। तो ये सभी पोएम्स हमने आपको चैनल पे डाल रखी हैं, आप देख सकते हैं वहां से जाके। नेक्स्ट जो दिया गया है यहाँ पर क्या, स्नैपशॉट्स जो है कहें सप्लीमेंट्री यानी रीडर, इसको हिंदी में बोले तो पूरक यानी पाठक होता है। पहला जो दिया गया है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स यानी सुंदर सफेद घोड़ी की गर्मी, लिखने वाले कौन है इसको, यानी विलियम सुरोयान है। अगला जो दिया गया है यानी एट द एड्रेस यानी पता, लिखने वाले कौन है इसको, यानी मार्गा मिनको। अगला जो है यानी मदर्स डे यानी मातृ दिवस, लिखने वाले जेबे यानी क्या है, प्रिस्टले हैं। अगले बर्थ यानी क्या, जन्म, इसको लिखने वाले कौन है, एजे कोर्निन यानी क्रोनिन। अगला है द टेल ऑफ मेलोन सिटी यानी मेलन सिटी की कहानी, यानी विक्रम सेठ ने इसको लिखा है। नेक्स्ट देखिएगा, नीचे दिया गया है, आप इसको समझिएगा। नो बुक हैज बीन prescribed for grammar students can select any book recommended by the student teacher। कहना चाह रहे हैं कि व्याकरण के लिए कोई पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है, विद्यार्थी विषय शिक्षक द्वारा सुझाई गई किसी भी पुस्तक का चयन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक यानी यूपी बोर्ड क्लास 12th का इंग्लिश का सिलेबस को हमने आपको बताया और विद मार्क्स के साथ हमने बताया, और चैनल पे हमने इससे रिलेटेड
यूपी बोर्ड से और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड से बहुत सारा कंटेंट को यानी डाल रखा हूँ, और भी यानी कंटिन्यू है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको किसी ग्रुप से ऐड होना है, चाहे फेसबुक पेज हो, चाहे अपना टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, अपना